वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पुरुष के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में पुरुष हो या महिला हो, इसमें मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लेकिन पहले ये 18 वर्ष न होकर 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1988 में इसे चेंज कर दिया गया और ये आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया और ये 28 मार्च 1989 से लागू भी हो गया। और जो हमें मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार हमें संविधान का अनुच्छेद 326 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्तित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जो दर्पण होते हैं यहाँ मेनली दो टाइप से होते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये होता है एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो अंदर की ओर कैसा होता है, धंसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। ठीक है, और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा अवतल और ये हो गया हमारा उत्तल। तो जो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण पर जब कोई भी वस्तु रखी हुई होती है उसके फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी। आभासी बनता है और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसीलिए इसका उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं, जो कि दांतों में आसानी से देख सके, आवर्धित रूप में, मतलब बड़े रूप में देख सके। इसका उपयोग और करते हैं हम काय में, टॉर्च में करते हैं, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ठीक है, सर्च लाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा करते हैं हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, और इसमें हेडलाइट में करते हैं, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अवतल दर्पण की यूज। तो दंत चिकित्सक किसका उपयोग कर रहा है, अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा छोटा बनता है। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में हो गया। इसके अलावा इसका उपयोग करते हैं मोड़ में। मोड़ में मिरर लगाकर गाड़ियां देखने के लिए, मोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तो उसके ऊपर हमारी पृथ्वी द्वारा एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, ये एफ फोर्स, इसकी वैल्यू होती है हमारी जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। यहाँ पे एफ है गुरुत्वाकर्षण बल और जी है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और m1 और m2 दोनों वस्तु के द्रव्यमान है और डी उसके बीच की दूरी है। तो इस बल के कारण उस वस्तु पर एक त्वरण लगता है, इसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और उसे हम जी से दर्शाते हैं, छोटे जी से। ठीक है, स्मॉल जी से। और इसकी वैल्यू होती है हमारी जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण, तो उसका हम मात्रक देखते हैं। तो त्वरण क्या होता है हमारा, वेग, वेग बटे समय। तो वेग का मात्रक हो जाता है हमारा मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का क्या हो जाएगा, वो समय का हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको हम लिखे तो मीटर का हो जाता है एल और टाइम का हो जाता है टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू हमारे त्वरण का क्या हो गया यहाँ पे, विमी सूत्र हो गया। ठीक है, और जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है हमारा जी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी गोल होती है, इसमें जो ध्रुव होते हैं हमारा, ये दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो हमारे त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से हम दर्शाते हैं गुरुत्वीय त्वरण को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो जब अम्ल, ये पानी है, ठीक है, इसमें जब हम अम्ल की मात्रा डालेंगे, ठीक है, इसमें जब हम क्या डालेंगे, अम्ल को डाल रहे हैं, मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, तो इसमें अम्ल को डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, यहाँ पे अम्ल की जो प्योर अम्ल होंगे उसकी सांद्रता ज्यादा होंगी, और उसको पानी में डालेंगे तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएंगी। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो अम्ल यहाँ गाढ़ा है, यहाँ पे पतला हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्योर अम्ल है और यहाँ पानी के साथ मिला हुआ अम्ल है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं तनुकरण। और जो तनुकरण है, इससे क्या होता है कि जब इसमें अम्ल को डालेंगे हम और अम्ल का तनुकरण होगा और उसकी सांद्रता कम होगी, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो आयनों में टूट जाता है अम्ल, तो इसको बोलते हैं हम आयनीकरण। ठीक है, तो पानी में अम्ल डालने से दो प्रक्रिया हुई, एक तनुकरण और एक आयनीकरण। तो जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, आयनीकरण और तनुकरण दोनों होते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया करने पे क्या होता है कि उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आयनीकरण और तनुकरण दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो जो निकिल होता है, इसकी यदि अधिक मात्रा हो जाए चॉकलेट में तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है, सेहत के लिए हानिकारक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है? तो जो गुरदेव सिंह गिल है, ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर है, भारतीय फुटबॉलर है, और इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें 1978 में 1978 में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर है? ठीक है, तो जो मधुबनी चित्रकला है, इसको हम मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं, मिथिला चित्रकला। ये कुछ इस टाइप से होती है, इसमें प्राकृतिक कलर या रंगों का उपयोग किया जाता है। तो जो मधुबनी चित्रकला विद्यालय है, उसका नाम बिहार के एक जिला के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो जो विद्युत कार्य की दर होती है या कोई और भी कार्य की दर होती है, ठीक है, तो कार्य की दर को हम बोलते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति या पावर बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम कार्य करने की दर, कार्य बटे समय, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल और समय का होता है सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाता है जूल पर सेकेंड। और जिसकी यूनिट होती है, ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिक यूनिट होती है एचपी, मतलब हॉर्स पावर। और एक एचपी जो होता है उसमें हमारे 744 वॉट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति। विद्युत कार्य की दर को हम शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो जब हमारी सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी में आती है तो हमारे वायुमंडल में वो गैस के कणों से एवं डस्ट पार्टिकल से टकराती है, जिसके कारण वो फैल जाती है। और इस फैलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है। और जो हमारा नीला रंग होता है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है और सबसे ज्यादा फैलता है, इस कारण से हमें आकाश का रंग कैसा नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण में। और इसका एक और कारण होता है कि जो नीला रंग होता है, नीला रंग, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, ये कैसी होती है, निम्न होती है या कम होती है, इसके कारण ये सबसे ज्यादा फैलता है या इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, सी। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य कम हो गई, और यहाँ हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, ठीक है, मतलब सर्वाधिक फैलेगा, इसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो जो हमारा राजघाट बांध है, राजघाट बांध, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, मध्य प्रदेश की सीमा पर है, और यह हमारी बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो ऐसी बीमारियां जो विषाणु के कारण फैलती है, विषाणु के कारण फैलती है उसको विषाणु जनित बीमारी बोलते हैं, ठीक है, क्या वायरस के कारण फैलती है। तो जो हमारी खसरा होती है, तो जो खसरा बीमारी है वो वायरस के कारण फैलती है, इसलिए इसको विषाणु जनित बीमारी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और खसरा होने पर आंखों में पानी आना, बुखार, सर्दी, ठीक है, और लाल दाने आ जाते हैं शरीर पर, ये खसरा के लक्षण होते हैं। और जो खसरा बीमारी है विषाणु युक्त है, इसलिए इसका कोई खास इलाज नहीं होता। इसका बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खसरा के टीके लगा लें, खसरा के टीके लगा लें। और विषाणु जनित बीमारी खसरा के अलावा भी होती है, जिसमें और है बीमारियां सामान्य सर्दी, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, छोटी माता, खसरा, एचआईवी एड्स और पोलियो, ये सभी बीमारियां विषाणु से फैलती है, इसलिए इन्हें विषाणु जनित बीमारी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा होता है लुब्धक तारा। और इसे संस्कृत भाषा में जो लुब्धक तारा होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं हम मृगव्याध, ठीक है। और इसी तारे को हम जब अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इसका नाम होता है सीरियस, सीरियस या फिर डॉग स्टार, ठीक है, डॉग स्टार। ये जो डॉग स्टार होता है हमारे सूर्य से दोगुना बड़ा है, दोगुना बड़ा है। और इसका जो प्रकाश है हमारे सूर्य से 25 गुना ज्यादा है, 25 गुना ज्यादा है। और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष जो होती है ये दूरी की यूनिट होती है। और जो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष, उसमें लगभग 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा सीरियस तारा है वो बहुत ही दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी खालिस्तान की वजह से प्रवेश करता है। तो जो हमारा पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ें होती है, ठीक है, इसमें पानी जो प्रवेश करता है मिट्टी से, तो ये खाली किसकी वजह से करता है ये हमें बताना है। तो जो हमारे पेड़ों की जड़ें होती है, तो इसमें हमारी कोशिकाएं होती है, हमारे पौधे या पेड़ों की कोशिकाएं होती है। तो जो कोशिका में जो पानी होता है उसकी सांद्रता मिट्टी के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे मिट्टी में जो पानी की सांद्रता होंगी, सांद्रता क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और कोशिका में सांद्रता कैसी होंगी, कम होंगी, सांद्रता कम होंगी। तो जो हमारा पानी है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। तो जो मिट्टी से जड़ों में रेशों में जो पानी जाता है वो परासरण की वजह से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़ों में नहीं पाया जाता है? जोड़ों में नहीं पाया जाता है मतलब दो नहीं होते हैं वो। तो जो हमारी आंख होती है हमारी दो होती है, मतलब ये जोड़ों में होता है, ठीक है। जो फेफड़ा होता है लेफ्ट राइट, ये भी दो होते हैं, ठीक है। गुर्दे मतलब हमारी किडनी भी दो किडनी होती है हमारे शरीर में, ये तीनों जोड़े में पाया जाता है। लेकिन जो मुंह होता है हमारा वो अकेला होता है, ठीक है, एक होता है, तो जोड़े में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? तो जो हमारा सिनेमा हॉल है हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन और साउंड है। तो इस साउंड को कोने तक पहुंचाने के लिए, मतलब रिफ्लेक्ट होता है साउंड, और इसको कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम जो हमारे सिनेमा घर होता है या फिर कॉन्सर्ट हॉल होता है, इसकी छत को वक्रीय बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, वक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो जब दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है तो उसको बहुपरमाणुक बोलते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो H2 होता है, नाइट्रोजन होता है वो हमारा N2 होता है, ठीक है। जो सल्फर होता है हमारा S8 होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन है Cl2 होता है। तो जो सल्फर होता है उसमें दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, इसलिए हम कैसे बोलेंगे, बहुपरमाणुक। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो जो गुलाम वंश था ये पहला मुस्लिम वंश था जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज्य किया था। और इसको जो स्थापना है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ऐबक ने की थी, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसके अलावा जो इस गुलाम वंश से संबंधित है उसमें कैकुबाद, इल्तुतमिश और बलबन जो है ये तीनों गुलाम वंश से संबंधित है। लेकिन जो हमीर है ये पृथ्वीराज चौहान के वंश से संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान के वंश से संबंधित है।
जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी। और जो जो सुचेता कृपलानी है ये हमारी स्वतंत्रता सेनानी भी रही है, और ये 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, यूपी की सीएम रही है। ठीक है, और ये बीएचयू में इन्हें इतिहास की प्रवक्ता भी रही है, इतिहास की प्रवक्ता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो जो भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण है वो पोखरण में किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पोखरण। ये जो पोखरण है ये राजस्थान राज्य में जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और जो हमारा श्रीहरिकोटा है, तो श्रीहरिकोटा हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से हम एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र जहाँ से हम उपग्रह को छोड़ते हैं। ठीक है, और इसका नाम सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र भी है, और ये हमारे आंध्र प्रदेश में तट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो जो बिना बुझे चूना होता है उसको बोलते हैं हम CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जब इसको हम पानी में मिलाते हैं CaO प्लस H2O, ठीक है, तो ये हमारा बनता है क्या, बुझा हुआ चूना। CaOH2 प्लस में क्या निकलती है, हमारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा चुना होता है। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।